यस सर कर दीजिए। सर म्यूट कर दो सबको। ओके, ये स्क्रीन आ गई सामने? नो सर, आगे आगे सर। सर। यस सर। ओके, आ गई सर, आ गई। तो हम जब यहाँ पर छोड़ा था पिछली बारी, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट? ओके, दैट वन फर्स्ट मेथड इज सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग। ये तीन मेथड मोस्टली यूज होते हैं। ओके, सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन एंड कंपोस्टिंग, और एक रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, पायरोलाइसिस, वेस्ट टू एनर्जी, प्लाज्मा गैसिफिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ हैजार्डस वेस्ट। तो ये सारे मेथड हैं जो कि यूज होते हैं इसके लिए आपको दैट सॉलिड वेस्ट को। तो सबसे पहला मेथड है सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, गार्बेज को लेयर में बना के उसको फैला दिया जाता है और उसको कंपैक्ट करके कर दिया जाता है और कवर्ड विथ क्ले। लास्ट में जाके क्ले से इसको डाल दिया जाता है। ओके, हर लेयर को पहले 80 सेंटीमीटर की एक लेयर बनाई जाती है रिफ्यूज यानी कि गार्बेज, और उसको फिर अर्थ की लेयर से 20 सेंटीमीटर थिकनेस से कवर कर दिया जाता है। तो ये इसमें जो होता है, आफ्टर 2-3 साल के बाद सॉलिड वेस्ट वॉल्यूम 25 से 30% कम होता है, और फिर जो लैंड जो यूज कर सकते हैं, पार्क्स, रोड्स एंड स्मॉल बिल्डिंग्स। ओके, वैसे बिल्डिंग्स में हम यूज करते हैं आजकल, एक स्मॉल बिल्डिंग्स में हम यूज कर सकते हैं पर लेकिन किया नहीं जाता। ओके, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, तो हम इसको सिर्फ लैंड को पार्क और रोड में यूज करते हैं। आपको एक लैंड का एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा है वो वंडर म्यूजियम, क्या नाम है, 7 वंडर म्यूजियम जो है दिल्ली में सराय काले खां के पास? वेस्ट ऑफ वंडर सर। हाँ, जो ऐसा उसके साथ एक पार्क भी बना हुआ है, वो जो वेस्ट टू वंडर। हाँ, तो वो जो वेस्ट टू वंडर म्यूजियम है, वो जो है उसके ऊपर उसकी जो लैंड है, वो लैंड सारी सैनिटरी लैंडफिल के ऊपर बनी हुई है। मतलब काफी साल पहले इसमें लैंडफिल किया था, फिर इसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट लैंड इज बेसिकली किसी टाइम में सैनिटरी लैंडफिल थी। इसके अलावा अगर आप बाईपास पे देखें, बाईपास में आपको ग्रीन एक कवर दिखाई देगा, दैट कवर इज आल्सो सैनिटरी लैंडफिल था, उसको कवर कर दिया गया है। तो सैनिटरी लैंडफिलिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल। हम सारे गार्बेज को काफी सालों तक डालते रहते हैं। गाजीपुर तो काम चल रहा है, अब वो पूरा भर चुका है, अब उसको भी कवर कर देंगे कुछ टाइम बाद, आप देखेंगे उसको ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज द सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल का क्या होता है कि सब प्रॉब्लम क्या है सैनिटरी लैंडफिल में? एडवांटेज तो यही है, इट इज सिंपल है, इकोनॉमिकल है, इट डजंट रिक्वायर सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो लैंड आप फिल करते हैं उसको आप कवर कर कुछ टाइम बाद वापस मिल जाती है। लो लाइंग एरिया है कोई, तो उसको आप उसके अंदर डाल के कुछ टाइम बाद उसको ऊपर ला सकते हैं। ओके, कोई मार्शी लैंड है, दलदल है, तो उसको कवर करके ऊपर ला सकते हैं बाय यूजिंग दिस सैनिटरी लैंडफिल मेथड। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इसको एरिया चाहिए। ओके, एरिया मिलता नहीं है, और उस एरिया तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए गार्बेज को, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, बैड ऑर्डर होता है, बदबू आती है अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं की जाए, उसमें से गैसेस निकलते हैं। ओके, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है और इस सराउंडिंग एरिया को पोल्यूट करता है। ओके, इससे कई बार आग लग जाती है, फायर हैजर्ड कर देती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इन वेट वेदर। कई बार देखा ना, सुना गाजीपुर में आग लग जाती है अपने आप। कई बार दैट व्हीकल्स, उसके ऊपर जो व्हीकल चलते हैं वो कई बार डैमेज हो जाते हैं। ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है, क्योंकि पानी बारिश पड़ी तो गार्बेज का पानी ग्राउंड वाटर में चला गया तो उससे पोल्यूट कर देता है। इससे कई बार डिजीज कॉजिंग
मच्छर मक्खियाँ पैदा होते हैं, रैट्स और फ्लाइज पैदा होती है डिजीज कॉजिंग। ओके, ये मॉस्किटो का सोर्स है और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आर मॉस्किटो का सोर्स है। तो दीज आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सैनिटरी लैंडफिलिंग। अगला जो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब कूड़े को आग लगाना। ओके, जनरली इससे क्या होता है, जब कूड़े को आग लगाते हैं तो वो गैस बन के एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, और उसके बाद जो उसका रेजिड्यू बन जाता है, यानी कि एशिश होती हैं, उसको डिके करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म हो जाती है, फिर उसके लिए लैंडफिल दोबारा चाहिए। ओके, तो ये तब यूज किया जाता है जब कभी सैनिटरी लैंडफिल की जगह खत्म हो जाए तो इंसिनरेशन को हम बढ़ावा देते हैं। तो ये इंसिनरेशन का जो प्रोसेस है हाइजीनिक है एक तरीके से, लेकिन जो हैजर्डस मटेरियल है अगर इंसिनरेट किए जाएंगे तो उससे एटमॉस्फेयर में गैस एयर पोल्यूशन होने की होती है। तो इससे पैथोजेंस नहीं होते। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है एज कंपेयर टू कंपोस्टिंग एंड लैंडफिलिंग। ओके, तो इंसिनरेशन कई बार सोचा गया कि इसकी हीट से हम यूज करें क्या नाम है थर्मल पावर प्लांट में, लेकिन क्या होता है कि जो इंसिनरेशन में एक कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए होती है किसी सॉलिड की जलने में जो सहायता करती है, तो हमारे जो सॉलिड वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब उसको आग लगाना ज़्यादा संभव नहीं होता, क्योंकि जितने भी रैक पिकर है पेपर वेपर पहले ही निकाल लेते हैं, तो आग लगाना मुश्किल नहीं होता। ओके, तो एडवांटेज क्या है कि रिड्यूस टू 20 से 25% रिड्यूस हो जाता है, कम स्पेस चाहिए होता है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, एरिया रिक्वायरमेंट कम होता है, हाइजीनिक कम होता है, और ये 3000 टन का अगर इंसिनरेटर लगाया जाए तो 3 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। ओके, स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड। ओके, स्मोक होती है और एशिश होती है विच नीड्स फर्दर डिपोजिट फर्दर कॉज ऑफ पोल्यूशन। ओके, तो कहने का मतलब है कूड़े को आग जलाना, अब इसमें लिखा है कि 3000 टन से 3 मेगावाट जनरेट होती है। आपको ये कूड़े को आग लगाओ और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो, बहुत बढ़िया बात है। ओके, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आपको एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया ने एक प्लांट लगाया था 1980 में, ओके, तिमारपुर में। ओके, जहाँ पर आज अगर आप जाते हैं, अगर आप कभी गए हो वजीराबाद से आगे निकलेंगे ना, आउटर रिंग रोड को टच करेंगे, एक कभी अगर आपको याद भी नहीं होगा, एक कॉर्नर में एक प्लांट बना हुआ था। दैट प्लांट वाज बिल्ट बाय सम फॉरेनर्स, इंडिया को डोनेट किया था। उसमें था कि इसमें आग लगाओ कूड़े को और बिजली पैदा करो। ओके, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। लेकिन वो प्लांट सक्सेसफुल नहीं रहा, और अब तो वो उसका वो तोड़ दिया गया है, इसलिए अब आपको नजर भी नहीं आएगा। ओके, काफी साल तक था। तो कहने का मतलब ये है कि एक उसका कारण ये था जो कूड़े में आग लगती ही नहीं थी। जो हमारे पास कूड़ा है, हमारा जो इंडियन कूड़ा है, इंडियन गार्बेज है, इंडियन सॉलिड वेस्ट है, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू वेरी लो, क्योंकि हमारे जो प्लास्टिक ये वो सब चीज़ें पहले ही रैक पिकर उठा के ले जाते हैं, तो उससे आपको वो वैल्यू नहीं, आग नहीं लग पाती, कैलोरीफिक वैल्यू इज़ वेरी लो। तो इंसिनरेशन करना हमारे देश में इतना पॉसिबल नहीं है जितना कि बाहर के देशों में है। तो कंपोस्टिंग, नेक्स्ट मेथड इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है, कूड़े से खाद बनाना। ओके, दैट इज कॉल्ड द कंपोस्टिंग। अगर उसको करा जाए, अगर उसको साइंटिफिक वे से करा जाए, तो हम कूड़े से काफ़ी खाद का उत्पादन कर सकते हैं, और ऐसा उत्पादन किया भी जाता है। आजकल जो सॉलिड वेस्ट प्लांट बनने लग गए हैं, दिल्ली में तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं है सॉलिड वेस्ट प्लांट का जहाँ पर कूड़े से खाद बनती हो। मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि ये प्लांट दिल्ली में लैंडफिल से ज़्यादा निकलता है कूड़ा। तो मैंने ये प्लांट कुरुक्षेत्रा में देखा था। उधर क्या था, जो कूड़ा आ रहा था, कूड़े को पहले सेग्रीगेट कर रहे थे वो,
उसको उसमें से प्लास्टिक रोड़ी अलग निकाल दी, पत्थर अलग निकाल दिया, पेपर और ये प्लास्टिक जैसे चीजें, मतलब सूखा कूड़ा अलग कर दिया और गीला का कूड़ा अलग कर दिया। वहाँ साइड पे हो रहा था, और उस गीले कूड़े को उससे वो खाद बना रहे थे और अच्छी खाद बना रहे थे। लेकिन वो जो उन्होंने मुझे दिक्कत बताई कि एक खाद का जो होता है, आप जो मैन्योर बनाते हैं आप उसको उसको बेच नहीं सकते। कोई भी खाद को, जैसे आपने खाद बनाया, आप उसको बेच नहीं सकते। बेच क्यों नहीं सकते? क्योंकि जो आपको खाद बेचने के लिए अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, उसमें बताना पड़ता है उसमें नाइट्रोजन कितनी है, फास्फोरस कितना है, पोटाशियम, एनपीके वैल्यू बतानी पड़ती है खाद की, तब जाके उस खाद को आप बेच सकते हैं। तो कूड़े में प्रॉब्लम क्या होती है उस खाद में? उस खाद की टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब उसकी आपकी टेस्टिंग से आप हर बार देखेंगे तो डिफरेंट निकलेगी। तो उसमें जो 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 प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट है। तो वो इस वजह से वो खाद को हम बेच नहीं पा रहे, क्योंकि अब हो सकता है अब उन्होंने कुछ अप्रूवल्स ले लिए हो। तो दैट इज अब आज से 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो तो कूड़े से खाद बनाई जा रही है हमारे देश में भी, बट इतना बड़े स्केल पे नहीं है। आस्ते आस्ते छोटे छोटे शहरों में आ गया है ये। तो दिस इज द हमारे हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज आती है तो बड़ी मुश्किल से आती है। तो खाद बना रही है और ऐसे आप इलीगल तरीके से वो बेची मानी जाती है कि भाई आप उसको बेच रहे हैं खाद को बना के, कंपोस्ट करके। कई बार आपने देखा कंपोस्ट से आप वो केचुए या मैन्युअर्स, ऑर्गेनिक जीव जंतु पैदा करके भी बेचे जाते हैं, बट दैट इज अ मोस्टली इलीगल पार्ट, क्योंकि उसमें वो नहीं है आपका कि दैट वो आपने उसकी टेस्टिंग नहीं कराई, कोई वो नहीं लिया, कोई अप्रूवल्स नहीं लिए। तो एडवांटेज तो है इसके, मैन्योर बना के काम आता है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसमें मैन्योर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, मार्केटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट फार्मर्स के लिए। तो अ, इसलिए ये जो है मैन्योर इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हमारे देश में। लेकिन आने वाले टाइम में दिस इज़ वेरी गुड आइडिया, अगर उसको कंपोस्टिंग बनाई जाए और उसको मार्केटिंग किसी तरीके से कर दी जाए तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक तो हमारे को ऑर्गेनिक खाद मिल जाएगी और हमारा लोड कम हो जाएगा, और दूसरा ये हमारा सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम से दिक्कत आ जाएगी। आज से पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सॉलिड वेस्ट की, जो कोल थर्मल प्लांट से ऐश निकलती थी, फ्लाई ऐश मैंने कि राख। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 20 साल में। वो प्रॉब्लम सीमेंट इंडस्ट्री ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। अब हमारे पीपीसी सीमेंट लगता है तो 30% ऑफ द फ्लाई ऐश, 40% इन द सीमेंट बैग वी आर एडिंग फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश का यूज होना, काफ़ी हद तक ऐश ब्रिक्स भी बननी शुरू हो गई है। तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसको रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस करके 3R से हमें इसको बचाना है। पायरोलाइसिस इज अनदर मेथड ऑफ केमिकल इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इससे गैस बनती है, ऑक्सीडेशन होता है, कंपोस्टिंग करते हैं। तो इज अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट। रिकवरी एंड रिसाइकलिंग तो आपको बात कर ली। जो सॉलिड वेस्ट को रिकवर करके वो रिसाइकलिंग, जैसे मैंने बताया, सेग्रीगेट करना और उसके बाद रिकवर करना जो सॉलिड्स को, उसको उसके प्रोडक्ट बनाना। ओके, जैसे कंस्ट्रक्शन सॉलिड वेस्ट से हमने बहुत सारे ब्रिक टाइल या टाइल्स बनाने शुरू कर दिया है। क्या होता है, ये रिसाइकल और ये इससे हमारा उस पर लोड भी कम होता है, सैनिटरी लैंडफिल पे भी। और ये सब इसलिए हमें जो बहुत जरूरी है, प्लास्टिक बैग को हम पेपर, मेटल, ये तो रिसाइकल कर सकते हैं इजीली और इसको रीयूज कर सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी मैंने बताया ऐसे, इससे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अभी जो रिसेंटली मैंने तिमारपुर का एग्जांपल दिया था वो तो फेल हो गया, लेकिन हमारी सरकार ऐसे नहीं मानती। उन्होंने एक दोबारा भी लगाया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सरिता विहार में लगा हुआ है। ओके, अगर आपका सरिता विहार के आसपास हो घर, तो यू कैन चेक दैट कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वहाँ लगा हुआ है। पर वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर है कि वहाँ पर जो आप एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, ओके, वहाँ पर
जो मेरा आइडिया इन माय ओपिनियन, जैसे तिमारपुर का एग्जांपल वो खत्म हो गया, वो हटा दिया गया है, तो ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना होना चाहिए। ओके, पर ये हमें क्या होता है, कई बारी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है उसको मॉडल के रूप में या उसके उसको देखना पड़ता है कि वो कितने सक्सेसफुल है। ओके, तो ये सब बातें कई बारी करनी पड़ती है कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज करने में यूज करना पड़ता है। ओके, ये इसको वेस्ट से हम इलेक्ट्रिकल चार्ज करके भी डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये सब सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इंडिया में अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। कई बारी तो जो जहाँ पर समुंदर है उसके अंदर डाल देते हैं वेस्ट को, ये गलत बात है। ओके, वी आर आल्सो पोल्यूटिंग द मैरिन। हैजर्डस वेस्ट एक बहुत बड़ा एक अलग प्रॉब्लम है। अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ म्यूनिसिपल वेस्ट की। हैजर्डस वेस्ट इज डिफरेंट। जैसे फैक्ट्री के क्रोमियम, लेड, मेटल, ये जो मेडिकल वेस्ट आजकल बहुत निकल रहा है, पीपी किट या हमारी पट्टियाँ, बैंडेज या मेडिकल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, दैट इज हैजर्डस वेस्ट। जो भी आप देखते हैं हैजर्डस वेस्ट को हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। इवन यू कैन यू मे नॉट यू मस्ट बी नोइंग कि हैजर्डस वेस्ट की अलग से फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जो अलग से आपने कभी नोटिस किया हो तो ये जो वेस्ट है अलग अलग मेडिकल जितने भी नर्सिंग होम्स हैं उनसे उठाया जाता है, और बकायदा उनको एक प्रॉपर जगह पे जाके स्पेशल जगह पर जाके हजरस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। कई हॉस्पिटल्स में भी स्पेशल हजरस वेस्ट का प्लांट लगा हुआ है, जो वो मोस्टली हजरस वेस्ट को दो तरीके से करते हैं। या तो उसे जला दो, ओके, एक तरीका तो ये है क्योंकि उससे सारे पैथोजेंस मर जाएंगे। दूसरा तरीका ये है हैजर्डस वेस्ट को खत्म करने का, एक डीप पिट खोल लेते हैं, डीप पिट बना के उसको पूरा कवर करके इम्प्रीमेबल एक टैंक बना के उसके अंदर डाल के सालों साल तक डालते रहते हैं, फिर उसे पक्का बंद कर देते हैं। दैट इज अनदर वेस्ट ऑफ अनदर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग हैजर्डस वेस्ट। ओके, उसके बाद रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूशन केस स्टडीज। ओके, आदमी का रोल क्या है? जो मेन कॉज है एनवायरमेंट पोल्यूशन का, वो इंक्रीज है पॉपुलेशन का बढ़ना, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली प्लानिंग यूज करके। हर एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। व्हीकुलर पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए हर एक बंदे को, यूज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके। आ, आ, हर एक बंदे को इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम यूज करना चाहिए, एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, एलईडी बल्ब्स का यूज करना चाहिए, रिसाइकलिंग और रीयूज करना चाहिए किसी प्रोडक्ट का। ओके, एक सिगरेट स्मोकर को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ये अगर सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन अगर किचन में ही हो जाए, घर में ही हो जाए, तो बेस्ट है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। अगर आप घर में ही उस वेस्ट को सेग्रीगेट करके दो भागों में दें तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। ओके, जो वेस्ट अगर गार्डनिंग आप हम घर में ही यूज करें, कंपोस्ट बना के, जो भी हमारा किचन वेस्ट निकलता है उसका कंपोस्टिंग बना के घर में ही गार्डनिंग में यूज करें, तो इससे बढ़िया बात नहीं रहेगी। ओके, अपने आसपास को क्लीन रखें। ओके, और हमारे जितने भी लैडेड पेंट है, पेस्टिसाइड्स है, कम से कम यूज करें। और हर एक बंदा ये एक अवेयरनेस लाए, कोई भी आप पोल्यूशन होते हुए देखें, कोई अपने आसपास कोई फैक्ट्री से, आपके घर के पास कोई बंदा डाई कर रहा है, खासकर ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी में होता है। मैंने सुना है कि एक कई इलाके हैं खासकर इस दिल्ली में, वहां पर डाई वेस्ट करते हैं, घरों में डाई होती है। ओके, जीन्स को मैंने देखा है, जीन्स को मैंने ऐसा सुना भी है, कई लोग जीन्स को धोने का या जीन्स को वॉश करने का ऐसे छोटे छोटे प्लांट घरों में लगा रखे हैं, तो दैट इज आल्सो कॉजिंग पोल्यूशन। तो ऐसे ऐसे लोगों की कंप्लेंट भी करनी चाहिए हमें कि जहाँ से पोल्यूशन देखें, आप अगर देखें तो उसकी कंप्लेंट भी करनी चाहिए। ओके, अनदर इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर कभी भी आ सकता है। ओके, अर्थक्वेक के रूप में, फ्लड के रूप में, लैंडस्लाइड के रूप में, साइक्लोन के रूप में, तो उसको डिजास्टर को मैनेज किया जाता है। ओके, अब जैसे ये जो अभी जो हमारा ये चल रहा है कोरोना, वो भी एक प्रकार का डिजास्टर है।
ओके, तो डिजास्टर कहकर नहीं आता, कई बारी अचानक आता है और हमें उसकी तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, कल आ जाए या परसों आ जाए या महीने बाद आ जाए, तो उस वक्त जो उसकी तैयारियां कि अगर अर्थक्वेक आता है तो हम कैसे बचेंगे या उस पे कैसे उस डिजास्टर को रोकेंगे, ताकि अर्थक्वेक आएगा नुकसान तो होगा, ताकि नुकसान कम से कम हो। इसके लिए भी एक मैनेजमेंट कमेटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, पूरी अथॉरिटी लगी हुई है। जैसे ये अभी डिजास्टर चल रहा है, ये जो अगर इसको कहे कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, ये एक डिजास्टर है। तो इस वक्त हमें जो उसको कम से कम कर रहे हैं, उसकी जो तकलीफों को हम कम से कम कर रहे हैं। हर हमारे सारे एफर्ट, सरकार के एफर्ट बिल्कुल उस डिजास्टर को कम करने से में लगे हुए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के एक मैं आपको वो दिखाता हूँ कैसे डिजास्टर को रोका जाता है। मेनली तो डिजास्टर्स नेचुरल होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया। कई बारी मैन मेड डिजास्टर भी होते हैं, आग लग गई, ओके, बिल्डिंग में आग लग गई, तो दैट इज मैन मेड डिजास्टर कहलाता है। तो मैन मेड डिजास्टर जनरली छोटे होते हैं, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब ये तो पेंडेमिक तो ऐसा डिजास्टर है पूरे विश्व में छाया जाता है, अर्थक्वेक भी एक लोकल एरिया में होता है, तो उस वक्त उस एरिया में चलो प्रॉब्लम है, बाकी एरिया उसकी मदद कर देता है, तो उसकी जो इफेक्ट्स हैं कम होते हैं। अगर ये तो इस ये जो डिजास्टर है हमारा जो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि सब जगह है। ओके, समझ रहे हैं आप? सर हमारी गवर्नमेंट ने और तो लोगों ने ढंग से मैनेज एक्चुअल में नहीं क्या है, किया। देखिए डिजास्टर की एक साइकिल है। ओके, जैसे ही डिजास्टर होता है कुछ हम इमीडिएट लेते हैं डिसीजन। ओके,